धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यीशु के लहू में जय। आमेन 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 आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। राजा तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे राजा। हालेलुया, यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद करें मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा करें मेरे प्रियो। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो जाएं। हम कुछ देर परमेश्वर की स्तुति करें, कुछ देर हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, वो स्तुति पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वो हमारी स्तुति पर विराजमान होता है, वो हमारी स्तुति पर विराजमान होता है। आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है न तो होम बलि से, न तो मेल बलि से, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न होता है धन्यवाद की बलि से। हालेलुया, आइए उस पूरे दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, पूरे सप्ताह भर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ रिखा बाला बारा बाला बश के रेखा दली दला बश दना गदली खदली दला। धन्यवाद यीशु। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। बुरी आदत से, बुरे विचारों से, श्रापों से और पाप से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, पापों से और श्रापों से। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। तू भेज यहाँ बेदारी खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में। तू भेज यहाँ बेदारी खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को,
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं कि सुंदर दिन, इस सुंदर समय को आपने हमें दिया प्रभु जी। हम अपने जीवन को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आगे अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर पिता, ना तो बुद्धि से, ना तो ज्ञान से, ना तो समझ से प्रभु जी, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा का अगुवाई में होकर प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा अपने वचन से हमें प्रकाशन दीजिए मेरे राजा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय को पिता आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जितने लोग मेरे साथ प्रभु जी इस फेसबुक में देखते हैं प्रभु, सुनते हैं प्रभु जी, उन सबको आप आशीष देना प्रभु जी, उन सब से बातचीत करना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु ये समय, ये घड़ी पिता हमारे लिए आशीष का समय और आपकी उपस्थिति को महसूस करने का समय होने पाए, आपके वचन से भरने का समय होने पाए मेरे प्रभु जी। यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस सुंदर समय को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रार्थना को सुना पिता, धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ कि सुंदर समय को प्रभु ने मुझे दिया कि मैं फेसबुक के माध्यम से मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूँ और परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूँ। इसलिए मैं परमपिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। और आप सब जो मुझे देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपको जरूर आशीष करे। हालेलुया। आप जरूर मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें। परमेश्वर जरूर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। तो आज का जो हमारा मनन करने का वचन जो है हम निकालेंगे मीका का पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसका 7 और 8 वचन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। मीका का पुस्तक 7 अध्याय, उसका 7 और 8 वचन। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। यहाँ पे परमेश्वर का दास मीका एक भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया और इस्राएल में भविष्यवाणी का, परमेश्वर के वचन का भविष्यवाणी का सेवा करने वाला एक व्यक्ति था। मीका अपने समय में एक बड़ा भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर के वचन को खराई से परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाया करता था। उसका संदेश यहाँ पर हमारे लिए जो लिखा गया है, कहता है मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा और परमेश्वर मेरा सुनेगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पे जो परमेश्वर का भक्त जो है परमेश्वर के सामने अपने विश्वास को प्रकट कर रहा है। उस बात को परमेश्वर से कह रहा है, परिस्थिति और समय जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, लेकिन मैं अपने परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर ताकना मतलब परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना, परमेश्वर की ओर अपनी आंख को उठाना, परमेश्वर की ओर अपनी नजर को लगाना, परमेश्वर की ओर ताकना। मेरी परिस्थिति, मेरा दशा, मेरा सिचुएशन, मेरे हालात, मेरे वातावरण, चाहे कुछ भी हो, मैं उन सारी परिस्थितियों में केवल और केवल परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा। हालेलुया। एक विश्वासी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि देश में, राज्य में, शहर में या हमारे आसपास क्षेत्रों में चाहे जो भी होता रहे, चाहे हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आए, चाहे हम जैसे भी रहें, ऐसे समय में एक विश्वासी को परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना चाहिए। परमेश्वर ही है जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर
हमारे खातिर क्रूस पर हालेलुया बलिदान होने के लिए दिया। उसके लहू बहाने से हमें पापों की क्षमा मिला, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। वो बलिदान के द्वारा हमने नया जीवन पाया, मृत्यु से पार होकर हमने अनंत जीवन को प्राप्त किया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा वो सब कुछ हमें दिया है। आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं, तो मेरे प्रियो आपका और मेरा फर्ज ये है कि प्रतिदिन हर एक परिस्थितियों में हमें परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए। आमीन। जिस प्रकार से मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का भक्त कह रहा है कि मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, तो इससे हमें समझना चाहिए कि परिस्थितियां, हमारी दशा, हमारे आसपास में कुछ ऐसे चल सकते हैं या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो हमें विचलित कर सकते हैं, व्याकुल कर सकते हैं, हमें परमेश्वर से दूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमें अपने परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए। हालेलुया। पर हमारी हर एक परिस्थितियों से बड़ा है हमारा परमेश्वर, हमारे हर एक समस्याओं से बड़ा है हमारा परमेश्वर, हर एक बीमारियों से बड़ा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। शैतान से ज्यादा, शैतान से सामर्थ्यशाली है हमारा परमेश्वर, मृत्यु को जीतने वाला है हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियो, हमारी परिस्थितियों की ओर न देखकर हमें परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और ये वायरस दिन प्रतिदिन देशों में फैलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोग इस बीमारी से संक्रमित है। मेरे प्रियो, लोगों का ध्यान, लोगों का मन, लोगों का नजर अपने समाज, अपने लोग, देश की कई चीजों पर लगा हुआ है, जिसके कारण से लोग डरे हुए हैं, विचलित हैं, परेशान हैं। ये सोच रहे हैं कि यदि मैं इस व्यक्ति के घर चला जाऊं, वो बीमारी मुझे ना लग जाए, इस व्यक्ति से हाथ मिला लूं, ये बीमारी मुझे ना लग जाए, यदि किसी से मिल लूं तो ये बीमारी मुझे ना लग जाए। कई प्रकार का डर लोगों को सता रहा है, विचलित है, व्याकुल है। ऐसे समय में कोई भी अच्छे से सो नहीं पा रहा है। हालेलुया। लेकिन आप और मैं जो परमेश्वर के विश्वासी हैं, जो हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, हमारे लिए खुशखबरी है मेरे प्रियो कि यीशु की ओर ताकते रहना है, हमें यीशु की ओर देखते रहना, यीशु मसीह को ध्यान लगाते रहना है, क्योंकि हमने आज से हजारों साल पहले यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। कोई भी बीमारी हालेलुया हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी बीमारी हमें ग्रसित नहीं कर सकता, क्योंकि बीमारी से हालेलुया बचाने वाला, बीमारियों से छुड़ाने वाला और बीमारी के ऊपर विजय पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, हमारे जीवन में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है मेरे प्रियो, और परमेश्वर इसमें वास करता है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है किसी भी बातों के लिए, परंतु हमें एक काम करना है, वो ये है कि हमें अपने परमेश्वर की ओर ताकना है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर ताकना है। देखिए, एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, विलाप गीत की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 17 वचन। विलाप गीत, यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत 4 अध्याय, उसका 17 वचन। हमारी आंखें व्यर्थ ही सहायता की बाट जोते जोते धुंधला पड़ गई है। हम लगातार ऐसी जाति को ताकते रहें जो बचा नहीं सकती। यहाँ पे यिर्मयाह इस बात को लोगों को बता रहा है कि मनुष्य व्यर्थ ही ऐसे लोगों की ओर ताकते हैं जो उन्हें बचा नहीं सकती, जो उन्हें छुड़ा नहीं सकती। लेकिन हमारे लिए हालेलुया, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं
कि हम जिस परमेश्वर को ताकते हैं, जिस यीशु की ओर हम ताकते हैं, वो हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हबक्कुक 2 अध्याय उसका 1 वचन यहाँ पे लिखा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय में क्या उत्तर दूं। यहाँ पे कहता है कि मैं ठहरा रहूंगा। हालेलुया, ठहरा रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर में हमें ठहरे रहना है, परमेश्वर में हमें खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें इन परिस्थितियों से बचाकर हमें सुरक्षित रख सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे जिस प्रकार से मीका भविष्यवक्ता कह रहा है, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि हमारी कई ऐसी परिस्थितियां होती है, कैसी दशा होती, कैसी समस्याएं, परेशानी होती है जो हमें विचलित करने की कोशिश करती है, और ऐसे समय में हमें किसी भी बात पर मन नहीं लगता। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे समय में भी हमें अपने परमेश्वर की ओर ताकना है, अपने परमेश्वर की ओर ताकना है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन, यहाँ पे लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यहाँ पे कहता है कि विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहिए, जो लज्जा की कुछ चिंता न करते हुए हमारे लिए इस दुनिया में आकर क्रूस का दुख सहा, क्रूस की मृत्यु सहा और मरकर तीसरे दिन जी उठकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और आज भी वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे समय में जहाँ संसार और लोग डरे हुए हैं, आपको और मुझको अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकने की जरूरत है। हालेलुया। आ जाएं हम फिर से मीका उसका 7 अध्याय उसका 7 वचन में फिर से हम आते हैं। यहाँ पे लिखा है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। दूसरी बात जो यहाँ पे मीका भविष्यवक्ता कह रहा है, वो कहता है, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। यहाँ पे 2 मुख्य बातों को बता रहा है। पहला जो है, मैं अपने परमेश्वर यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। दूसरी बात जो है, मैं अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, मेरा परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की बाट जोहना, यहाँ पे हालेलुया, परमेश्वर का दास मीका कह रहा है, बाट जोहना। बाट जोहने का मतलब इंतजार करना। आज जो भी अवस्था में हम हैं, जो भी दशा में हम हैं, इस दशा में रहते हुए हमें परमेश्वर का इंतजार करना है, परमेश्वर का हालेलुया हमें बाट जोहना है। हालेलुया। जो भी समय में आज हम जी रहे हैं, जो भी वातावरण में, जो भी परिस्थितियों में आज हम जी रहे हैं, मेरे प्रियो, हालेलुया, हमें इस परिस्थितियों में अपने मन को विचलित ना करते हुए, अपने मन को ना भटकाते हुए हमें परमेश्वर की बाट जोना है। हालेलुया। परमेश्वर की बाट जोना है। और मैं बता दूं, आज समय जो भी है, परिस्थिति जो भी है, आज हमारा दशा, समस्या जो भी है, परमेश्वर की बाट जोहने वालों के लिए एक अच्छा समय आने वाला है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति बदल जाएगा, आपका समय बदल जाएगा, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बीमार चंगे हो जाएंगे, शैतान चला जाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा एक नयापन आएगा जब आप परमेश्वर की बाट जोहते रहेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। आज पूरा विश्व इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब कोरोना वायरस खत्म हो जाए, कब कोरोना वायरस पूरी से खत्म हो जाए और हमारा देश का लॉकडाउन खुल जाए, पहले के समान फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, पहले के जैसा सब कुछ नॉर्मल हो जाए। आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोरोना वायरस खत्म हो जाए, बंद हो जाए और पहले के समान सामान्य माहौल तैयार हो जाए। मेरे प्रियो, यदि हम ऐसे समय में हालेलुया परमेश्वर की ओर ताकें, परमेश्वर की इंतजार करें, परमेश्वर की बाट जो है, तो मेरे प्रियो जो अभी नहीं है परमेश्वर के द्वारा वो आ जाएगा। हालेलुया। कहता है मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आज जो समस्या में मैं हूं, मैं परमेश्वर की बाट जोते हुए प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर सुनेगा और एक दिन वो मेरी समस्याओं को दूर करेगा। यदि आप बीमार हो, आप परमेश्वर की बाट जोते हुए आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी बीमारी को आपके जीवन से दूर करेगा। आपके घर, आपके परिवार की जो भी जैसे भी अवस्था है, परमेश्वर की बाट जो है, परमेश्वर आएगा और उन अवस्थाओं को बदल देगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहूंगा, परमेश्वर की बाट जोहूंगा जो मेरी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। तो देखिए मेरे प्रियो, यशाया 25 अध्याय उसका 29 वचन, यशाया 25 अध्याय उसका 29 वचन, 9 वचन, 25 अध्याय 9 वचन। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। यदि इसको अंग्रेजी बाइबल में पढ़ा जाए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो परमेश्वर का दास जो भविष्यवक्ता यशाया है, वो इस प्रकार से कहता है कि हम परमेश्वर की बाट जोह रहे थे और उसने हमारा उद्धार किया। हम उसकी बाट जोह रहे थे और उसने हमारा उद्धार किया, इसीलिए हम मगन और आनंदित हैं। हालेलुया। परमेश्वर की बाट जोहने वालों, परमेश्वर के इंतजार करने वालों, आपके लिए आनंद है, आपके लिए खुशी का समय है, आपके लिए आशीष का समय है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, यदि आप यशाया 40 अध्याय उसका 31 वचन आप पढ़ें, वहां पर लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ पे देखो वचन कह रहा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। नया बल मतलब हिम्मत प्राप्त करेंगे, नया ताकत प्राप्त करेंगे परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। आप जैसे भी कमजोर हो गए होंगे, निर्बल हुए होंगे, आप निराश हो गए होंगे, लेकिन यदि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है, आप परमेश्वर की ओर ताकते हो, परमेश्वर की आप बाट जोते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में नया बल को देगा, एक नई हिम्मत, एक नई ताकत को आप प्राप्त करोगे। आमीन। नया बल को, नया ताकत को आप प्राप्त करोगे। और कहता है फिर कभी तुम हालेलुया थकित नहीं होंगे, फिर कभी तुम श्रमित नहीं होंगे। जब आप परमेश्वर की बाट जोते हो, परमेश्वर ऐसा हिम्मत, ऐसा बल, ऐसा ताकत देता है जो हमेशा के लिए हमारे जीवन के थकावट को, जीवन के व्याकुलता और बेचैनी को दूर कर देता है यीशु के नाम से। हालेलुया। तो यहोवा की जो बाट जोते हैं, परमेश्वर उन्हें नया बल देता है। हालेलुया। और देखिए भजन संहिता उसका 5 अध्याय
उसका 3 वचन, भजन संहिता की पुस्तक 5 अध्याय उसका 3 वचन। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। तो कैसे हम परमेश्वर की बाट जो सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के द्वारा कुछ ऐसे अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हो, कुछ ऐसे कैसे अद्भुत आशीषों को आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, या अलौकिक कार्य आपके जीवन और परिवार में होते हुए आप देखना चाहते हो, तो वो केवल और केवल परमेश्वर ही है जो आपके जीवन में कर सकता है। और उसके लिए आपको परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है, परमेश्वर की ओर नजर लगाना है, परमेश्वर को ताकना है, परमेश्वर की बाट जोना है। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। आपको सुबह, दोपहर, शाम, रात, जो भी समय बने, आप प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर की बाट जोहें। हालांकि प्रार्थना करते करते यहाँ पे राजा दाऊद कहता है, मैं बड़ी भोर को उठकर प्रार्थना के द्वारा अपने परमेश्वर की बाट जोहता हूं। हालेलुया। तो प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर की बाट जो सकते हो और परमेश्वर आपके जीवन में सही प्रतिफल को लेकर आएगा। भजन संहिता 25 अध्याय उसका 3 वचन, भजन संहिता 25 उसका 3 वचन। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। यहां पे कहता है, जितने यहोवा की बाट जोहते हैं वो लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। सोचिए, उदाहरण के लिए संसारिक मनुष्य यदि उसके जीवन में कुछ पैसों की जरूरत होती है तो अपने ऐसे मित्र और ऐसे रिश्तेदार को याद करते हैं जिनके पास पैसा होता है और जिसको योग्य समझते हैं कि मांगने से मुझे उससे मिल सकता है, और वो उस व्यक्ति से फोन करेगा या जाकर मुलाकात करेगा और उससे कहेगा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो व्यक्ति कहेगा ठीक है मैं तुझे देता हूँ, दिया नहीं लेकिन देता हूँ। तब तक ये व्यक्ति क्या करेगा? उस व्यक्ति का इंतजार में रहेगा कि उसने कहा है मुझे दूंगा और जरूर वो मुझे देगा। तो जब तक ना मिले वो उसके पास जाते रहेगा, फोन करते रहेगा और उस आशा करते हुए पाने की इच्छा से वो उसको फोन करेगा, उससे जाके मुलाकात करेगा और उसने जो कहा है कि मैं तुझे दूंगा, इंतजार करते रहता है। लेकिन एक समय आता है कि जो दूंगा बोला था वो नहीं देता और वो भी पीछे हट जाता है। तो संसार के लोग ऐसे ही हैं मेरे प्रिय। कोई भी मनुष्य आपकी और मेरी संपूर्ण जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। वो कोई भी हो, चाहे हमारे परिवार के हो, हमारे अच्छे समाज के हो, हमारे अच्छे परिचित व्यक्ति हो, अच्छा मित्र हो, जो हमें दे सकता है, उसके साथ हम आशा रखकर उससे मांगते हैं, बाट जोते इंतजार करते हैं कि वो हमें दे सकता है। लेकिन कब तक वो हमें देगा? कब तक मांगते हुए उससे हमें मिलेगा? एक समय आएगा कि वो कहेगा कि अब मैं तुझे दे नहीं सकता, मेरे पास भी कमी है, मुझे भी जरूरत है करके एक दिन वो टाल देगा। तो ये संसार और मनुष्य की अवस्था ऐसी है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आने वालों के लिए ऐसी परिस्थिति नहीं है। परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के पास मांगने से, बाट जोहने से, परमेश्वर के से इंतजार करने से परमेश्वर कभी भी हमें नहीं बोलेगा। वो कभी भी कल आओ नहीं बोलेगा, वो कभी भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता नहीं बोलेगा। परमेश्वर की ओर ताकने वालों, परमेश्वर का इंतजार करने वाले, बाट जोहने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर उसकी योग्यता के अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की बाट जोहते हो प्रार्थना के द्वारा, तो परमेश्वर जो है
आपको लज्जित होने नहीं देगा। सही समय पर, सही परिस्थिति पर परमेश्वर आपके लिए उन चीजों को उपलब्ध कराएगा जिसके लिए आपने परमेश्वर का इंतजार किया है। हालेलुया। बाइबल में सबसे बड़ा उदाहरण जो पढ़ते हैं पुराने नियम में, उत्पत्ति की पुस्तक में, अब्राहम के विषय में। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया, परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। और अब्राहम इस इंतजार में कि मुझे परमेश्वर एक संतान देगा, 24 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा। और उस 24 साल खत्म होने पर उसने फिर से परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तूने मुझे एक बेटा दूंगा कहा था, अभी तक मुझे नहीं मिला, और मेरा उम्र बहुत बढ़ चुका है, मेरी पत्नी का भी गर्भ मर चुका है, अब कैसे वो मिलेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने कहा था मैं तुम्हें दूंगा और वो जरूर तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। और परमेश्वर ने उसके 25वें साल में, विश्वास के 25वें साल में, उसकी उम्र की 100वें साल में उसको परमेश्वर ने बेटा दिया। जिस बेटे का वो बाट जो रहा था, इंतजार कर रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना करते, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए परमेश्वर ने उसको बेटे से आशीष किया। तो आपके और मेरे लिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बड़े से बड़े वायदे को पूरा करने के लिए सक्षम है। हालेलुया, वो सक्षम है। तो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। और देखिए बाइबल में लिखा है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 130 अध्याय उसका 5 वचन, भजन संहिता 130 उसका 5 वचन, यहाँ पे लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। क्या अच्छा वचन यहाँ पे परमेश्वर का दास कह रहा है। कहता है मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से, जी लगाकर, मन लगाकर, ध्यान लगाकर मैं परमेश्वर की बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। हालेलुया। उसने जो वचन पे कहा है उसको मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया है। जो वचन उसने कहा है मुझसे, जिस वचन में उसने मेरे लिए प्रतिज्ञाएं की है, मैंने अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर की वचन में तौलते हुए उसके वचन के अनुसार मैंने परमेश्वर पर आशा लगाए हैं। हालेलुया। तो देखिए, प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर की बाट जो है, दूसरा परमेश्वर के वचन के द्वारा आप परमेश्वर की बाट जो सकते हैं। परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का वचन में लिखा है वो आपके लिए भी है, वो मेरे लिए भी है। तो इस वचन को हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, परमेश्वर के सामने घोषणा करें, परमेश्वर के सामने इस वचन का दावा करें और परमेश्वर के इंतजार में रहें। परमेश्वर उन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा। कहता है मैं जी लगाकर, मन और ध्यान लगाकर परमेश्वर की बाट जोहूंगा, क्योंकि मेरी आशा परमेश्वर के वचन पर है और मैं बाट जो रहा हूं अपने परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का बाट जोहना प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर की बाट जोहना परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का बाट जोहने वाला नया बल प्राप्त करता है। परमेश्वर का बाट जोहने वाला हालेलुया नहीं होगा। परमेश्वर की बाट जोहने वाला कभी भी लज्जित नहीं होगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 40 वचन, वहां पे बहुत ही सुंदर घटना को हम देखते हैं कि लोग जो है, बहुत बड़ी भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह का बाट जो रही है, इंतजार कर रही है। जो लिखा है लूका 8 अध्याय उसका 40 वचन, जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। आमीन। यहाँ पर एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह का बाट जो रहा है, और इस भीड़ में मेरे प्रियो नाना प्रकार के लोग हैं। मैं सोचता हूँ उस भीड़ में बीमार भी होंगे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित भी होंगे, पापी भी होंगे, हालेलुया, और कई प्रकार के परेशान और विचलित लोग भी होंगे,
कई लोग यीशु को देखने चाह रहे होंगे, कई लोग यीशु के वचन सुनना चाह रहे होंगे, कई प्रकार के लोग इस भीड़ में होंगे। वे सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं। क्यों बाट जो रहे हैं? क्योंकि लोगों को खबर मिला, समाचार मिला कि यीशु मसीह इस गांव में आ रहा है, यीशु मसीह इस गांव में आ रहा है। और इस गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग, इस गांव में जिस जगह में यीशु मसीह आने वाला है, वो सब इकट्ठे होकर प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया, इंतजार कर रहे हैं। और कितना समय तक उन्होंने यीशु मसीह का इंतजार किया, यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचा, सारे लोग आनंदित हो गए। बोलो हालेलुया, सारे लोग आनंदित हो गए। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वे जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। सब के सब आनंदित हो गए, खुशी से झूम उठे यीशु को देखकर, यीशु मसीह से मुलाकात करके। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जो परमेश्वर की बाट जो होता है प्रार्थना के द्वारा, जो परमेश्वर की बाट जो होता है उसके वचन के द्वारा, वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा प्रतिफल को पाता है, परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाता है, जिससे उसके जीवन में परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर की खुशियां आ जाता है। हालेलुया। यहाँ पे लोग आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह से मिले। आमीन। और इसके साथ साथ मेरे प्रियो, बाइबल नया नियम हमें बताती है कि हमें सबसे ज्यादा किस बात का इंतजार करना है, किस बात का बाट जोना है। मेरे इशारा आप समझ रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह की दूसरा आगमन के विषय में हमें इंतजार करना है, क्योंकि यीशु मसीह जब स्वर्ग की ओर जा रहा था, जाते समय उसने अपने चेलों से कहा, हालेलुया, मैं फिर से वापस आऊंगा। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में आप पढ़ सकते हैं। वहां पे यीशु मसीह ने कहा, जैसा परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और मैं जा रहा हूं वहां कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। हम मसीहियों का, हम विश्वासियों का सबसे बड़ा आशा है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। हालेलुया। दुनिया में रहते हुए एक विश्वासी के लिए सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सबसे बड़ा अद्भुत और सबसे बड़ी आशा और आशीष क्या है कि यीशु मसीह वापस आएगा और अपने लोगों को स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया। वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार किया, अपने हृदय से, अपने मन से विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने उसको मरे हुए से जिलाया है। जो कोई विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुझे धर्मी ठहराने के लिए तीसरे दिन जी उठा, जो ऐसा विश्वास करके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के साथ कलीसिया में, संगति में बना हुआ है, पवित्रता में बना हुआ है, वो व्यक्ति को ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रही। ये एक सच्ची घटना है जो एक समय पर पूरा होने वाला है। हालेलुया। एक समय पर पूरा होने वाला है। हम मसीह विश्वासियों का सबसे बड़ी आशा, सबसे बड़ी आशा और अद्भुत जो है वो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। यहाँ पे हमारा स्वदेश ये संसार नहीं है, ये नहीं है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। और एक दिन स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और हमें वहां ले जाएगा। हम उस प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। पहला थिस्सलुनी की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है। पहला थिस्सलुनी की पुस्तक उसका 1 अध्याय
उसका 10 वचन, उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुए से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाते हैं। देखो, उस यीशु मसीह का इंतजार करो, उस यीशु मसीह का बाट जोहते रहो जिसे परमेश्वर ने मरे हुए से जिलाया है। और वो परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वर्ग में से इस पृथ्वी में प्रकट होगा और आने वाली विपत्ति से हमें वो बचाएगा। हालेलुया। उस यीशु, कौन यीशु? जो हमारे लिए इस दुनिया में आकर हमारे पापों के खातिर क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और जिस यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए से जिला उठाया, उस यीशु की बाट जोहते रहो जो हमें आने वाले प्रकोप से भी हमें बचाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की बाट जोहते रहना। तो देखिए, हमने वहां पे मीका की पुस्तक में हमने जो वचन लिया था, 7 अध्याय उसका 7 वचन, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की ओर ताकने वाले हो, परमेश्वर की बाट जोहने वाले हो, तो निश्चय है परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है यीशु के नाम में। हालेलुया। अब देखिए उसका 8 वचन में क्या लिखा है, हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। यहां पर वो अपने शत्रु से कह रहा है, अपने दुश्मन से कह रहा है, मुझ पर आनंद मत कर। चाहे आज जो भी समस्या में मैं पड़ा हूं, जो बीमारी में पड़ा हूंगा, जो भी मेरी परिस्थिति होगी, जो मेरे लिए बहुत दुखमय है, बहुत बुरी अवस्था है मेरा, लेकिन मेरे शत्रु मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। मैं परमेश्वर की ओर ताकने वाला हूं, परमेश्वर का बाट जोहने वाला हूं, मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, और मैं गिरा तो परमेश्वर मुझे उठाता है। मेरे जीवन में अंधकार आए तो परमेश्वर स्वयं मेरे लिए ज्योति ठहरता है। हालेलुया। तो शत्रु मुझ पर हंसने और आनंद करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, आज की समय में आपके जीवन का जो शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु जो है वो शैतान। उस शैतान से कह दीजिए अपनी परिस्थिति के बारे में, अपनी अवस्था के बारे में बता दीजिए, शैतान जो कुछ भी तू मेरे जीवन में, मेरे परिवार में लाने की कोशिश कर रहे तू कर, लेकिन आनंद मत मना, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। यदि मैं गिर भी जाऊं तो मेरा परमेश्वर मुझे उठाने वाला है। यदि मैं अंधकार में चला जाऊं, मेरा परमेश्वर मेरा प्रकाश बनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरे शत्रु मुझ पर आनंद करने नहीं पाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे शत्रु के लिए आनंद का कारण बनने नहीं देगा। आमेन, आमेन। मेरा शत्रु वो खुद लज्जित होने वाला है, मेरा शत्रु खुद गिरने वाला है, मेरा शत्रु खुद अंधकार में चला जाएगा, लेकिन मैं उस अवस्था में नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे उठाने वाला, मेरा परमेश्वर मुझे संवारने वाला, मेरा परमेश्वर मुझे खड़ा करने वाला है। इसलिए मैं नहीं डरने वाला। हालेलुया, हालेलुया। जो भी आप ऐसे परिस्थिति में होंगे, उस परिस्थिति से आप कहिए कि तू आनंद मत कर, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी इस परिस्थिति को बदल देने वाला है यीशु के नाम में। मेरा समय चाहे कितना भी बुरा हो, ये समय को बदल देने वाला है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे जीवन के हर एक मुश्किलात, अवस्थाओं को दूर कर कर मेरे जीवन में आनंद का मुकुट पहनाने वाला है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आज मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वाधिकारी परमेश्वर है। वो यीशु जो हमारे लिए आज से 2000 साल पहले मनुष्य बनकर आया,
हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होकर मरकर तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है और आज भी जिंदा है और हमारे पुकारने से हमारी सुनने वाला और हमारा छुड़ाने और बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो कोई भी परिस्थिति हो, आप डरिए और घबराइए बिल्कुल नहीं, विचलित मत होइए, परेशान मत होइए, लेकिन मीका 7 के 7 वचन में को अपने जीवन में घोषणा कीजिए। मीका 7 के 7 और 8 वचन को अपने जीवन में घोषणा करके कहिए कि परमेश्वर, कि मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। मेरे दुश्मन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज ही अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। यदि आप विश्वास में कमजोर हो चुके हैं, आज ये वचन कहता है कि आप अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। यदि आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, तो आज वचन कहता है कि परमेश्वर के करीब आ जाइए। परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा, परमेश्वर आपको हारने नहीं देगा। परमेश्वर हर अवस्थाओं में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके पास रहेगा और आपको विजय के उत्सव में लिए फिरेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रियो, जो कोई बीमार हैं वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, दुष्ट आत्मा उनको परेशान कर रहा है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि इनके जीवन से निकल कर चली जा। जिनके जीवन की परिस्थितियां और अवस्था और समय बिगड़ा हुआ है, यीशु के नाम से उन अवस्थाओं को मैं नया कर देता हूं। जो कमजोर और निर्बल हो चुके हैं, यीशु के नाम से परमेश्वर का नया बल और नया सामर्थ उनके जीवन में उतर आए, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करें और आमीन के साथ इसको ग्रहण करें मेरे प्रियो। आज से ही आपके जीवन में परमेश्वर की महान उपस्थिति, हालेलुया, आने पाए यीशु के नाम में। आइए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। सुंदर वचन जो आपने दिया पिता, इस वचन को मैं यीशु के नाम से हर एक के लिए मैं घोषणा करता हूँ प्रभु। इस वचन के अनुसार जो देख रहे सुन रहे हैं प्रभु, यदि कोई कमजोर है, निर्बल है, बीमार है, असहाय है, परेशान है, भयभीत है प्रभु जी, शरीर के नाना प्रकार के दर्द और पीड़ा से तड़प रहे प्रभु, उन सब के लिए चंगाई और छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और आज के वचन के अनुसार प्रभु, हर एक व्यक्ति आपकी ओर ताकने वाले बन जाए, आपका बाट जोहने वाले बन जाए प्रभु जी, और परमेश्वर में अपने आप को हालेलुया मजबूत करने पाए प्रभु जी। इन सबको मैं यीशु के नाम में आशीष करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपने आशीष दिया पिता। धन्यवाद, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा और इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया, तो आप जरूर इस संदेश को अन्यों के साथ शेयर करें, और जैसे आप आशीष पाए हो, आपके द्वारा अन्य लोग भी आशीषित होने पाए। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। फिर मिलेंगे। जय मसीह की।